हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा करती हूँ आपकी मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी, आ भी रही हैं। मुझे पता चल रहा है अपने जो आप लोग मुझे कमेंट्स दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको कहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, और जो अपने आस पड़ोस के हैं या जो आपके जान पहचान के हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स पहले की भांति देते रहिए। आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन जो है वो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। विज्ञापन लेखन को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, विज्ञापन लेखन होता क्या है, इसको तैयार कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या इसमें हम शामिल कर सकते हैं, इन सारी बातों को मैं आज आपको विज्ञापन लेखन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञापन लेखन होता क्या है। विज्ञापन शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वि और ज्ञापन। ये दो शब्दों का मेल है जिनसे विज्ञापन शब्द बना है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन क्या होता है, जानकारी या सूचना। यानी कि किसी भी वस्तु से संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी जानकारी देना, विशेष जानकारी देना, लोगों तक पहुंचाना, उसे कहा जाता है विज्ञापन। विज्ञापन यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड। टीवी में ऐड दी जाती है, न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, या किसी और तरह से ऐड दी जाती है, विज्ञापन दिया जाता है ताकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सके कि हम उनको क्या सूचना देना चाहते हैं। तो विज्ञापन तो ये हुआ। अब विज्ञापन के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम आज कुछ एक प्रकार की बात करेंगे जो कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो पहला होता है स्थानीय। स्थानीय विज्ञापन क्या होता है, जिसमें कि किसी भी तरह की कोई भी आकर्षक छूट दी जाती है। लोकल विज्ञापन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी तरह की सेल लगी है तो उस सेल पर किसी तरह की छूट दी जाती है या किसी भी तरह से संबंधित और जानकारी दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्थानीय विज्ञापन। दूसरा आता है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन यानी कि जिसको राष्ट्र पूरे नेशनल के उस पर दिया जाता है, नेशनल बेस पे दिया जाता है, यानी कि सिर्फ एक जगह पर ना रहकर इस विज्ञापन को कहीं पर भी दिया जा सकता है। और इस विज्ञापन में जो आता है वो आता है आपके सौंदर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, घरेलू वस्तुएं हैं, जिनका किसी भी तरह से विज्ञापन दिया जा सकता है। यानी कि टीवी में ऐड दी जाती है कि फला चीज़ जो है वो फला जगह पर ऐसे मिलेगी, इसका ये है, इसका वो है, ये सारी जो बातें जो बोली जाती है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय विज्ञापन। अगला होता है वर्गीकृत। वर्गीकृत यानी कि डिवाइड किया हुआ। तो इसमें क्या आ जाता है, खोया पाया विभाग आ जाता है। यहाँ आपकी चीज़ कोई गुम हो गई है तो आपने विज्ञापन दिया कि आपको कुछ मिला है, किसी का कुछ, तो आपने उसके लिए विज्ञापन दिया कि मुझे फला बंदे की ये चीज़ मिली है, तो ये चीज़ मेरे पास है, तो वो मेरे से संपर्क करके इसको अपनी निशानी बताकर ले जा सकता है। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उसे कहा जाता है वर्गीकृत विज्ञापन। आगे हमारा आ जाता है जल कल्याण संबंधी विज्ञापन। अब जल कल्याण संबंधित विज्ञापन क्या होंगे, जन कल्याण संबंधित विज्ञापन जो है वो हो जाते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों को जागरूक करने के लिए हो। तो ऐसे विज्ञापनों को कहा जाता है जन कल्याण संबंधित विज्ञापन, जिसमें सफाई से संबंधित आप जानकारी दे सकते हैं, जल बचाने से संबंधित जानकारी दे सकते हैं, जल का कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार से उसको बचाव करा जा सकता है, इन सब की जानकारियाँ जो है वो आप जन कल्याण संबंधित विज्ञापनों में दे सकते हैं। अगला आता है वस्तुओं या सेवाओं संबंधित विज्ञापन। वस्तुएं, कपड़े आ सकते हैं, जूते आ सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान आ सकता है, या किसी तरह की मोबाइल संबंधी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी तरह की जो वस्तुएं हैं उनके संबंधित विज्ञापन दिया जा सकता है। आगे सेवाएं कौन सी हो जाएगी, आपकी योगा क्लासेस लग रही हैं, आपको किस तरह की और क्लासेस मिल सकती है, आपको कहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है। इस तरह के जो विज्ञापन है वो आपके आ जाएंगे वस्तुओं या सेवाओं संबंधित विज्ञापनों में। अब आते हैं कि विज्ञापन को हमने बनाना कैसे है, उसके लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो विज्ञापन को बनाने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। आप एक बॉक्स बनाएंगे
बॉक्स को नीचे से बंद मत कीजिए, बंद आप कीजिए लेकिन तब कीजिए जब आपका विज्ञापन जो है वो पूरा हो चुका है। नहीं तो ये आप पहले ही अगर ऐसे लाइन लगा देंगे और आपको पता चले कि हमारा जो हमने बात लिखनी थी वो बात यहाँ तक ना आकर यहाँ तक चली गई है, तो आप लोगों को मुश्किल होगी। तो इसलिए बेटर यही है कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसे आप बाद में विज्ञापन के पूरा होने के बाद लगाइए। अब अंदर आप क्या देंगे, विज्ञापन, हेडिंग क्या डालेंगे, विज्ञापन। अब जिस चीज से संबंधित आपको विज्ञापन दिया गया है लिखने के लिए, आपने उस चीज से संबंधित जो बातें हैं उनको आपने कम शब्दों में लिखना है और उससे संबंधित एक कोई भी चित्र जो है वो आप बना सकते हैं, कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। अब चित्र आपने बना लिया तो उसको कलरफुल कर दीजिए। चित्र आपने जो बनाया उस चीज से संबंधित, मान लीजिए आपको किसी जल से संबंधित, जल बचाने से संबंधित आपको विज्ञापन तैयार करना है कि जल कैसे बचाना है। उसके लिए आप पानी क्या चित्र बना सकते हैं, पानी नल में से टपकते हुए पानी का चित्र दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं और उसको आप कलरफुल बना सकते हैं, उसमें आप रंग भर सकते हैं। जितना आप उसको आकर्षित करेंगे उतना ही वो देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने उससे संबंधित कोई भी आप स्लोगन लिख सकते हैं। चित्र से संबंधित आप विज्ञापन से संबंधित कोई भी स्लोगन आप उसमें लिख सकते हैं। स्लोगन जो लिखेंगे उसको छोटा लिखिए, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञापन को जितने आप कम शब्दों में लिखेंगे उतना ही वो अच्छा लगता है। जितना आप उसको फैलाते जाएंगे तो वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा। तो बेटर यही है कि विज्ञापन आप कम शब्दों में लिखिए, क्योंकि विज्ञापन जो है वो कितना होता है, अधिक से अधिक 30 से 40 शब्दों में। तो इसके लिए आपको इतने ही शब्दों का प्रयोग करना है, तो स्लोगन लिखिए और उसे कम शब्दों में लिखिए। छोटा सा कोई एक स्लोगन लिख दीजिए। अब आपने जल संबंधी विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि जल को बचाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो आपने एक चित्र बना लिया, आपने स्लोगन लिख दिया, आपने कुछ जल को बचाने के लिए क्यों बचाना चाहिए, यानी कि जल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपने लिखनी है। तो कुछ एक बातों का वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप चित्र यहीं बनाएंगे, आप कहीं पर भी यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी चित्र बना सकते हैं, आप यहाँ भी चित्र बना सकते हैं, कि जहाँ आपका मन हो आप वहीं पर चित्र कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि मेरा चित्र यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब आपने यहाँ पर स्लोगन लिख लिया। अब आपने जल को बचाने संबंधित अपने जो विचार थे वो आपने यहाँ लिख दिया। अब अगर आपको किसी के द्वारा बताना है, यानी कि किसी, मान लीजिए किसी कोई कार्यकर्ता है या कोई एनजीओ वगैरह बना हुआ है, या आपको कहीं और से बात बोली गई कि आपने इससे संबंधित बात करनी है, तो आप उसके नीचे लिख सकते हो सौजन्य। यानी कि किसके द्वारा इसे लिखा गया है, तो नीचे आप उसका नाम लिख सकते हो। अब ये आपका हो गया। अब आप मान लीजिए कहीं पर सेल लगी है, कपड़ों की सेल लगी है, जूतों की सेल लगी है, किसी प्रकार की कोई भी सेल, हम आमतौर पर देखते हैं कि सेल का विज्ञापन हमारे पास आता ही रहता है अखबार में या किसी भी तरह से, कि फलां जगह पर सेल लगी है, फलां जगह पर सेल लगी है, इतने % डिस्काउंट है। तो वहाँ पर जो आपने विज्ञापन देना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं हेडिंग सेल, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, सेल, इसको आपने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। आपने सेल से लिखा, उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद सेल में आप कुछ भी लगा, किसी की भी पिक्चर बना सकते हैं, जूते की, कपड़े की, किसी भी तरह की पिक्चर बना सकते हैं। और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इतने % की सेल लगी, इतने % डिस्काउंट मिल रहा है, मान लीजिए 70%, 50%, 40%, जो भी है उतने % का डिस्काउंट मिल रहा है और फला फला पर जगह पर सेल लगी है। तो उसके लिए ये तो आपका हो गया। तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक है, उसके लिए आपने यहाँ पर समय, स्थान और दिनांक
इन चीज़ों के बारे में आवश्यक बताना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताएंगे कि जो आपकी सेल लगी है वो कहाँ पर लगी है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि सेल कहाँ पर लगी है, कितने समय के लिए है, यानी कि सुबह कितने बजे शुरू होगी और शाम को कितने बजे तक रहेगी, कितने बजे बंद होगी, स्थान कौन सा है, किस स्थान पर लगी है, और दिनांक यानी कि कौन सी डेट से शुरू होकर कौन सी डेट पर वो खत्म होगी। इन सब की आपको विस्तृत जानकारी देना आवश्यक होता है। इसके बिना आपकी सेल संबंधी जो विज्ञापन है वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ भी छोड़ देते हैं तो विज्ञापन पढ़ने वाले को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि वो सेल जो है वो कहाँ पर लगी है, किस समय में आरंभ होगी और कौन सी डेट से लेकर वो कौन सी डेट तक चलेगी। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। अब जो विज्ञापन हमने तैयार करना है उसकी भाषा का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भाषा कैसी होनी चाहिए, बहुत ही सटीक होनी चाहिए, बहुत ही सरल होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग मत करें, उन शब्दों का प्रयोग करें जो इसको आकर्षित बना सकते हैं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए, यानी कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात हमें नपे-तुले शब्दों में कही जानी चाहिए। चित्र का प्रयोग जो है वो आवश्यक होता है। आप चित्र का प्रयोग करें, बॉक्स बनाएं और इसके अतिरिक्त कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। कम से कम शब्दों में बात को रखें, शब्दों का प्रयोग। अब भाषा आपकी आ गई, सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, कम से कम शब्दों का आपको प्रयोग करना है। मुहावरों और लोकोक्तियों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं आकर्षित करने के लिए। मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें किसी कविता का 2-1 पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और ताकि आपका जो विज्ञापन है वो बहुत ही सुंदर लगे, बहुत ही आकर्षित लगे। यानी कि आप अपने विज्ञापन को जितना आकर्षित बना सकते हैं, आकर्षित रूप दे सकते हैं, उतना दे सकते हैं और उसी के अनुसार ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जो बात आपको कहनी है वो नपे-तुले शब्दों में कहिए, कम शब्दों में कहिए, सटीक होना चाहिए, यानी कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात आपकी जाहिर होनी चाहिए कि ये बात इसमें कही जा रही है। तो ये था हमारा विज्ञापन लेखन, यानी कि विज्ञापन लेखन कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारा कुछ आपको मैंने आज अपनी इस वीडियो में बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी और विज्ञापन लेखन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो पहले मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मोबाइल उठाइए अपना, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। शेयर कीजिए वीडियो को ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों से भी करवाइए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। एक नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।